तो नमस्कार साथियों, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड की ओर से हाल ही में कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। उनका नोटिस भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि यह इंडियन कोयल माइनिंग कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो ये एक रेगुलर बेसिस जॉब है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल की कुछ पोस्टें आई हुई हैं, जिसका कि विवरण यहाँ नीचे दिया गया है। तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं कि आज के एडवर्टाइजमेंट में क्या है। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से निकाली गई है। माइनिंग सिरदार ग्रेड सी का है, सर्वेयर है, वो भी ग्रेड सी में आएगा। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी में निकाली गई है। इसका आप पूरा ब्यौरा यहाँ देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज क्या है, कैसे हैं और क्या है। जैसे कि पे स्केल बता रखा है इन्होंने, और उसी तरह ये पूरी वैकेंसीज 577 है। और ये वाली सर्वेयर की 43 है, और ये इलेक्ट्रिकल से जो फोरमैन आ गए हैं इनका 435 है, जिनमें आप एससी में 83, एससी में 83, एसटी में 61, ओबीसी में ये 74 है, और जनरल में 174 है। टोटल 435 पोस्ट हैं। और ये कुछ फुल फॉर्म का ब्रेकडाउन किया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है। जैसे EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, SC ST, ये सब आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और इसमें 17 जो वैकेंसीज हैं वो PWD जो पर्सनल डिसेबिलिटी हैंडीकेप कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रिजर्व कर दी गई है। असिस्टेंट ऑफ फोरमैन इलेक्ट्रिकल कैटेगरी डिसेबिलिटी, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फॉलो, जो भी पोस्टर्स हैं वो सब यहाँ ली गई है। 17 ये वैकेंसीज है जो कि रिजर्व है। यहाँ उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। ये जो आपने यहाँ देखे हैं जो ये डिसेबिलिटी के प्रकार हैं, ये सब यहाँ मेंशन है, तो उनका आप पूरा जो फुल फॉर्म रहती है वो सब यहाँ नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो वैकेंसीज हैं, इसमें जो वैकेंसी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ये सब कंपनी निर्धारित करती है। ये सब पहले से ही यहाँ नोटिस किया गया है। अब ये क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके लिए एक आपके पास मेट्रिकुलेट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग का, जो कि 3 साल का है ड्यूरेशन में। एक गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट लगेगा, और एक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी इस कैंडिडेट के पास होना चाहिए। एक सर्वेयर की जो पोस्ट है उसमें 10th क्लास चाहिए, डिप्लोमा चाहिए माइनिंग में। इसमें सर्वेयर का एक सर्टिफिकेट लगेगा, वो आप देख लीजिएगा। असिस्टेंट ऑफ फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ 10th क्लास होनी चाहिए, और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। बस इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन यहाँ मांग नहीं रखी है। जो इसकी अंतिम तिथि है वो 14/5/2026 है। तो इससे पहले कि ये फॉर्म बंद हो जाए तो आप फॉर्म को भरिएगा, ज़्यादा लेट ना करें। रिजर्वेशन, चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो SC ST OBC जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित रिजर्वेशन होता है उसी हिसाब से मिलेगा। एज लिमिट में 18 साल जो मिनिमम एज है, 30 साल जो मैक्सिमम एज है, इसमें अलग से क्वालिफिकेशन होएगी। जनरल और EWS के लिए कोई एज लिमिट में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। SC ST में 5 साल और OBC में 3 साल का रिजर्वेशन है। और इसके साथ एक्स सर्विसमैन है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ देख लीजिएगा, सर्विसमैन है। और जो PWD कैंडिडेट रहते हैं उसके लिए जनरल वालों को 10 साल, OBC वालों के लिए इन्होंने 13 साल, और SC ST के लिए 15 साल का जो रिलैक्शन दिया गया है। जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, वो ये 10th क्लास की जो DMC है उसी को वैलिड मान के चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसका बिल्कुल सिंपल है। वो जो इंटरव्यू वाला चक्कर है वो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर रखा है, तो झंझटबाजी बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल आपका CVT होगा। अगर आप उसमें क्लियर हैं और डॉक्यूमेंट DV आपका क्लियर है तो बात आपकी बन सकती है। सिलेबस भी यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, नेक्सर A में दिया गया है, तो आप देखेंगे उस चीज़ को। नेक्सर A को देखेंगे तो आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। जैसे कि जनरल के लिए 45 है, और OBC के लिए 40 है, और SC ST के लिए 35 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ कुछ टाई अप का जो सिचुएशन हो जाती है कि दो कैंडिडेट के अगर एक जैसे नंबर आ जाते हैं तो उनका वो कैसे सिलेक्शन प्रोसेस आगे करेंगे, तो वो देखा जाता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो देखेंगे। डेथ सर्टिफिकेट में सीनियर कौन है, ठीक है जी। और इसके साथ ही अगर फिर भी है तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल, जो अल्फ़ाबेटिकल जो उनका जो नाम होता है उनमें सबसे ऊपर, जैसे A से शुरू होता है, B से शुरू होता है, उस हिसाब से भी देखेंगे। इन केस ऑफ फिर भी टाई अप रहता है
तो वो कमेटी डिसाइड करेगी कि हम आगे इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कंप्यूटर बेस्ड जो CBT टेस्ट होएगा उसी के रिकॉर्डिंग बनेगी। तो आप जितना बेस्ट CBT देंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। का जो मेडिकल होएगा वो हॉस्पिटल कंपनी के ही डॉक्टर करेंगे, तो आपको वहाँ ही इसका मेडिकल करवाना है। और इसके रिगार्डिंग अगर बाद में कोई चेंज भी होता है तो वो बाद की बातें हैं। और इसमें आपको सिटी 3 सिटी टेस्ट सिटी आप चुन सकेंगे, प्रेफरेंस भर सकेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे। तो हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसीजर यहाँ दिया गया है। क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो जैसे ही ये स्टार्ट होंगे उसके बाद आप इसको भर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस है वो ऑनलाइन मोड से रहेगी। इसमें अनरिजर्व्ड जो जनरल कैंडिडेट है OBC है उनके लिए 1000 फीस रहेगा, प्लस GST 180 लगा दिए, 1180 रुपये जो टोटल पेबल रहेंगे। और SC ST ESM PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट सब के लिए ये कोई फ़ीस नहीं ली गई है, तो आप उस चीज़ को देख के चलिएगा। और जितनी इन्होंने फ़ीस यहाँ बोल रखी है बिल्कुल उतनी ही फ़ीस लगेगी। और इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे कि जो फ़ीस आप पे कर देंगे ना तो वो एडजस्ट होएगी ना ही वो रिफ़ंड होगी किसी भी सर्कमस्टेंस पे। बस गई मतलब गई। अगर ये वैकेंसीज अगर कैंसिल भी हो जाती है और आपने फॉर्म भर दिया तो भी अगर आपकी जो फीस है वो वापस नहीं की जाएगी। इन केस ऑफ बैंक चार्ज लग जाता है। देखो, अगर बैंक का चार्ज लग जाता है फॉर्म भरते समय तो वो भी किसके हवाले आएगा, वो कैंडिडेट की जिम्मेदारी है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फॉर्म को बिना देखे बिना उसका कोई एडवर्टाइजमेंट पड़े फॉर्म भर देते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप जितने भी फार्म भरते हैं तो कृपया करें पहले एडवर्टाइजमेंट को ढंग से पढ़िए, उनकी सारी हिदायतों को, उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो दे रहे हैं उनको सारों को पढ़ना है आपने और उसके बाद ही फार्म को भरना है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी चर्चा और मिलते हैं अगले किसी छोटी सी नोटिफिकेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।